फ़कीर हुआ है जलालुद्दीन रूमी। आपने ज़रूर ये नाम सुना होगा। वो जो फ़कीर था, वो हर टाइम अल्लाह अल्लाह करता रहता था। नहीं भी बोलता था तो उसके मन में हर टाइम अल्लाह अल्लाह का सिमरन चलता रहता था। कुछ भी करते हुए कहीं भी अल्लाह अल्लाह वो करता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बाज़ार जा रहा था किसी काम से, और चांस की बात है कि जिस सड़क पर से वो चलते हुए जिस गली में जा रहा था, उस गली में सुनार की, लोहार की, इस टाइप की दुकानें थी। तो बहुत सारी सुनारों की दुकानें थी जो अपने सोने के या चांदी के पत्थरों को सीधा करने के लिए, ठीक करने के लिए ठक 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 कर रहे थे, या लोहार की दुकानें थी तो वो अपने लोहे को कूट रहे थे। तो उस गली से निकलता हुआ जा रहा था अपने काम से। अचानक से कुछ हुआ कि वो रुक गया, ठहर गया, वहीं पे खड़ा हो गया और नाचने लगा। और नाचने लगा, ज़बरदस्त नाचने लगा और घंटों तक नाचता रहा। हुआ ये कि वो जो ठक 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 की आवाज़ें आ रही थी, जो बेसिकली बड़ी एक बोरिंग आवाज़ हो सकती है, उसको सुनने लगा कि अल्लाह 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 की आवाज़ आ रही है। तो खुश होकर वो नाचने लगा और नाचता गया, शाम तक नाचता रहा, घंटों नाचता रहा। लोग देखने लग गए, लोग रुकना शुरू हो गए, लोग इकट्ठे हो गए, फिर बहुत सारा भीड़ हो गई जब। तो जो दुकान में जो सुनार थे, जो लोहार थे, जो सोना चांदी को या लोहे को कर रहे थे, सीधा ठोक रहे थे, वो भी रुक गए और वो भी उसको देखने के लिए बाहर आ गए कि इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है, और देखा ये कोई फ़कीर नाच रहा है और वो क्यों नाच रहा है। तो अब मतलब ये था कि जो रीज़न था, जिस वजह से उसको अल्लाह अल्लाह सुन रहा था ठक ठक की बजाय, वो आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। लेकिन उसके अंदर सिमरन चल रहा था, उसको वो बात याद थी और उसको वो सुनाई दे ही रहा था, तो वो नाचता रहा। उस संध्या, उस शाम को कहते हैं कि दरवेश के नृत्य का जन्म हुआ, कि कोई दरवेश, कोई फ़कीर भी ऐसे ही नाचता है। तो आगे जाकर बड़ा फेमस वो फ़कीर हुआ। अ, तो उसके जो शिष्य होते थे वो पूछा करते थे उसको कि आपको कैसे सूझा, आपको कैसे आइडिया आया कि मैं ये दरवेश के नृत्य की खोज करूं। तो उसने बोला, भाई कहना ज़रा ये मुश्किल है, क्योंकि मुझे सच में ऐसा कोई आइडिया नहीं आया, ना मैंने कुछ खोजा है, तो परमात्मा ने ही खोजा होगा, अगर परमात्मा ने ही मुझे खोज लिया होगा। तो यहाँ ओशो कहते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको ही परमात्मा ने खोजा होगा। क्यों खोजा होगा उसी को पर्टिकुलरली? क्योंकि उसके अंदर हर टाइम सिमरन चलता रहता था, वो सेतु चलता रहता था, अल्लाह अल्लाह का उसको हमेशा ही याद रहता था, सिमरन रहता था, सिमरन चलता रहता था उसके मन में। तो जिसके भी मन में ऐसे चलता रहता है, उसको परमात्मा खोज ही लेता है, क्योंकि ये आवाज़ किसी भी और को सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ उसी को अल्लाह अल्लाह सुन रहा था। वरना इतने सुनार, इतने लोहार हैं दुनिया में, कब किसको ठक ठक में अल्लाह अल्लाह सुनता है। तो बात सारी उसके सिमरन की थी। ओशो कहते हैं जिसके अंदर सिमरन होता है, परमात्मा उसको ढूंढ ही लेता है, खोज ही लेता है।